वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे हरियाणा की जीके। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि 2015 से जिनकी शुरुआत हुई, जो कि जो बीजेपी सरकार है। इन लगभग सभी योजनाएं जो नई बनी हैं ये बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जो कि स्टेट की गवर्नमेंट है। और कुछ केंद्र सरकार द्वारा, वो भी बीजेपी की सरकार है, उन्हों द्वारा बनाई गई हैं। और ये योजनाएं हमारे गवर्नमेंट, जो भी एचएससी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, इसमें लगभग ज़रूर आती हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। क्यों? और इनकी पूछी जाती है डेट कि ये योजना कब लागू हुई। जैसे थारी पेंशन, थारे पास, ये योजना कब लागू की गई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब लागू की गई। और ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं, ये कब लागू की गई, तो इनकी डेट पूछी जाती है। और आज हम इसी डेटों को पढ़ेंगे कि कौन सी योजना कब लागू की गई। सभी क्वेश्चंस हम हिंदी में करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे सबको। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना कब लागू की गई। ये योजना 14 जुलाई 2015 को लागू की गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लागू की गई। ये योजना 16 जुलाई 2015 को लागू की गई। ई रजिस्ट्रेशन, ई पेमेंट, ई रिटर्न फाइलिंग योजना कब लागू की गई। ये 4 अगस्त 2015 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि ऑनलाइन करना, जो कि हरियाणा का जो भी राजस्व विभाग है और रजिस्ट्रेशन विभाग है और पेमेंट विभाग है, इनको सभी को ऑनलाइन करना। सभी पेमेंट्स ऑनलाइन होंगी, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और जो फाइलिंग रिटर्न होती हैं वो भी ऑनलाइन होंगी। 4 अगस्त 2015 से ये योजना लागू कर दी गई थी। थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को लागू कर दी गई थी। ये 2005 नहीं है, 2015 है। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो बुढ़ेपा पेंशन थी, विधवा पेंशन थी, अंगहीन पेंशन थी, ये सभी पेंशन सरपंच बांटते थे गांव में और शहरों में। जो सरपंच थे वो इन पेंशनों को गांव में लोगों को बुलाकर बांट देते थे। पर इस योजना के आने के बाद क्या हुआ कि सभी पेंशन व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आने लगी थी। सभी के बैंक अकाउंट लिए गए थे, अकाउंट घर घर जाकर अकाउंट खोले गए और सभी को ये पेंशन जो भी अमाउंट था इनका, उनके बैंक अकाउंट में आने लग गया था। महिला पुलिस थाने, और हरियाणा में महिला पुलिस थाने खुल चुके हैं अब। और इनकी शुरुआत 19 अगस्त 2015 को बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार द्वारा हुई। और इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महिला थानों का खोलने, मतलब कि सभी थानों में महिला कर्मचारी होंगी और महिला कर्मचारी ही अपनी ड्यूटी देंगी। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मिशन अमृत कब लागू की गई योजना। 25 जून 2015 को। हमारा गांव जगमग गांव, ये योजना 1 जुलाई 2015 को लागू की गई। इसका मतलब यही था कि हर एक गांव तक बिजली पहुंचाना उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान। तो ये योजना लागू की गई 1 जुलाई 2015 को। हर घर हरियाली योजना, ये योजना लागू की गई 1 जुलाई 2015 को। विधायक आदर्श ग्राम योजना, ये एक इम्पोर्टेंट योजना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुकी है, कम से कम 3 एग्जाम में एचएससी के में ये योजना आ चुकी है। विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसका मतलब ये था कि 6 जुलाई 2015 को ये योजना लागू की गई थी। इसका मतलब ये था कि जो भी हरियाणा के 90 विधायक हैं, उन विधायकों ने एक एक गांव अपना गोद लेना है। मतलब कि उस गांव का गोद लेकर एक उसका विकास करना है। और जैसे एक सांसदों ने गोद लिए थे गांव, ऐसे अब विधायकों ने भी आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम गोद लिए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये योजना 8 मई 2015 को लागू की गई थी। और ये योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना थी और ये 8 मई 2015 को लागू की गई थी। इसका मतलब यही था कि हर व्यक्ति का, जो भारतीय नागरिक है, उसका इंश्योरेंस, उसका बीमा करना। और बहुत ही कम रेट था, लगभग 12 रुपये पर ईयर
का ये दर थी, शायद 12 रुपये पर ईयर की ये दर थी, जिससे हर व्यक्ति का इंश्योरेंस हो सकता था। और इसको हम जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसकी हम SI भी दे सकते थे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक में, कि बैंक अपने आप 12 रुपये काट लेता था पर ईयर हमारे बैंक अकाउंट से। तो अटल पेंशन योजना, ये योजना क्या थी कि 8 मई 2015 को इसका जो ये योजना बनी, लागू हुई। और इसका उद्देश्य क्या था कि अटल पेंशन योजना जो व्यक्ति 60 साल से कम उम्र के हैं, जैसे 20 साल का व्यक्ति है उसको 1000 रुपये महीना भरना पड़ेगा, जैसे हर महीने हजार रुपये जमा करवाने पड़ेंगे अटल पेंशन योजना के तहत उस व्यक्ति को। तो उसको 60 साल से बाद एक पेंशन मिलेगी 1500 रुपये, 2000 रुपये महीना। एक ऐसी एक जो सूची बनाई हुई थी कि 21 साल के व्यक्ति को 1000 रुपये कराना पड़ेगा, 22 साल के व्यक्ति को 1200 रुपये करवाने पड़ेंगे, 23 साल के को 1400 रुपये कराने पड़ेंगे। इसके बाद क्या था कि जब वो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तब उसको नियमित रूप से एक हर मंथ उसको पेंशन मिलेगी। ये थी अटल पेंशन योजना, कि उसके बुढ़ापे को मद्देनजर रखते हुए उसको 60 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन मिलेगी। समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण करना, जो समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने की जो ये थी कि 27 मई 2015 को ये योजना लागू की थी। इसका मतलब यही था कि सभी समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन कर दिया। सी फार्म ऑनलाइन पंजीकरण, ये भी सी फार्म का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। ये योजना 27 मई 2015 को लागू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये एक योग दिवस मनाने की योजना थी। अब एक डे तय किया गया था योग दिवस के लिए, 20 दिन योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून 2015 को। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ई पंचायत समाज सेवा, ये 26 अप्रैल 2015 को लागू की गई ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा। इसका मतलब ये था, इसका कारण ये था कि जो एक आपसी वार्तालाप डायलॉग होगा एक पंचायत से दूसरी पंचायत के बीच, और एक पंचायत से केंद्र सरकार के बीच, और एक पंचायत से ब्लॉक के बीच, एक पंचायत से तहसील के बीच और डिस्ट्रिक्ट के बीच, जो भी SDM ऑफिस वगैरह हैं उनसे संवाद कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनाएगी ई पंचायत संवाद सेवा के नाम से। इससे कि डायलॉग होगा एक से दूसरे के बीच में और वार्तालाप होगी पंचायतों के बीच में, जो आपसी कोई भी इनका कार्य होगा और कोई भी सुझाव होगा, शिकायत होगी, वो इस पंचायत संवाद सेवा से पंचायत के मेंबर कर सकते हैं। ई स्टाम्प, ये ई स्टाम्प क्या थी कि 2 मई 2015 को पहले स्टाम्प ऑफलाइन मिलते थे। जैसे हमने कोई रजिस्ट्री करवानी है और कार्य से स्टाम्प लेने की ज़रूरत पड़ती थी, टिकट और स्टाम्प दोनों हमें ऑफलाइन लेने पड़ते थे। पर अब क्या था कि हम ई स्टाम्प ले सकते थे ऑनलाइन, कि पेपर प्रिंटर में डाल के जो स्टाम्प था वो पेपर पर प्रिंट हो जाएगा, हम ऑनलाइन ले सकते हैं स्टाम्प को, वो कितनी भी राशि का क्यों ना हो। ई दिशा सेवाएं, जो ई दिशा सेवाएं हैं वो 2 मई 2015 को लागू कर दी गई थी। ई दिशा केंद्र हरियाणा के हर तहसील में और उप तहसील में खोले गए। मतलब था कि जो भी सभी काम होंगे वो वन विंडो पे होंगे। जो जैसे कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जो भी अन्य कोई कार्य हैं, जो भी तहसील के कार्य हैं, वो ई दिशा केंद्र ऑनलाइन बनेंगे। और इसका सबसे मेन फ़ायदा क्या हुआ, ये बहुत जल्दी होने लग गया कार्य, जो कि 2 से 4 दिन लेता है हर सर्टिफिकेट को, और अदर कोई भी कार्य है। तो ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली, ये 2 मई 2015 को ये योजना लागू की गई। इसका मतलब क्या था कि ऑनलाइन जो जन्मपत्री है हमारी वो ऑनलाइन बनने लगी थी। कि पहले इसके लिए सबसे ज़रूरी कर दिया था इसके लिए आधार कार्ड बनवाना, उस व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा आपको अगर ऑनलाइन जन्म पंजीकरण करवाना है। तो ऑनलाइन जैसे एक दिन का बच्चा है तो उस बच्चे का एक दिन के बच्चे का आधार कार्ड हम बनवा सकते हैं। मतलब कि उसके फिंगरप्रिंट वगैरह लेके उसका आधार कार्ड 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बच्चे का बनवा सकते हैं। तो उसके लिए वही डेट ऑनलाइन पंजीकरण में हम देख के अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक स्थिति प्रणाली, ये 2 मई 2015 को
जो बायोमेट्रिक प्रणाली की जो योजना थी, ये 2 मई 2015 को बना दी गई। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 21वां क्वेश्चन। इस सहकारी दूध उत्पादकों के लिए कन्यादान योजना, ये जो कन्यादान योजना थी सहकारी दूध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 को बना दी। ई पंचायत समाज सेवा, ये 26 अप्रैल 2015 को ये योजना बनाई गई हरियाणा सरकार द्वारा। नई आबकारी नीति 2015, ये 4 मार्च 2015 को बना दी गई ये योजना। और मिशन इंद्रधनुष, ये 7 अप्रैल 2015 को ये योजना बना दी। और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ग्राम सचिवालय, ये 12 अप्रैल 2015 को ये योजना बना दी गई। और गर्भवत ग्रामीण विकास तरुण योजना, ये 12 जनवरी 2015 को गर्भवत ग्रामीण विकास योजना, ये जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके विकास के लिए योजना 12 जनवरी 2015 को बना दी गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, ये 22 जनवरी 2015 को ये योजना 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई। और सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। हमारी बेटी हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये 8 मार्च 2015 को बना दी गई ये योजना। और ई दिशा केंद्रों के माध्यम से संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, तो ये बड़ा फैक्ट था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था हरियाणा के अंदर। ई दिशा केंद्रों के माध्यम से संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रक्रिया थी बहुत ही लंबी और एक जटिल प्रक्रिया थी, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब क्या था कि हमको फर्द नंबर, खेप्ट नंबर और खुतनी नंबर पता होना चाहिए, जिससे हम अपनी रजिस्ट्री ई दिशा केंद्रों से करवा सकते हैं। और ये सभी प्रक्रिया ऑनलाइन थी, ऑनलाइन हो गई थी 3 फरवरी 2015 को, जो हम अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ई पेंशन स्कीम, ये योजना 8 जनवरी 2015 को बनाई गई और हरियाणा सरकार द्वारा। नई खनन नीति, ये दिसंबर 2014 को 1 दिसंबर 2014 को बना दी गई। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 को, सीएम विंडो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएम विंडो पर क्या कार्य होता है। जो सीएम विंडो है, हम इस पर अपनी शिकायत, अपने सुझाव और जो भी कई नई नीतियों के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, नई योजनाओं के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, हम दे सकते हैं सीएम विंडो पर। सीएम विंडो कहाँ पर होती है? सीएम विंडो हर तहसील में आपको मिलेगी। इसके लिए एक अलग से एक विंडो है, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको सीएम विंडो, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। कोई भी आपको शिकायत है किसी भी अफसर से और कोई सुझाव है आपका किसी योजना के प्रति, किसी विकास के कार्य के प्रति, वो आप दे सकते हो। आपकी बात कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। तो सीएम वेब पोर्टल, ये सीएम वेब पोर्टल 25 दिसंबर 2014 को बनाया गया था। और हर समय सिटीजन पोर्टल, ये दोनों एक वेबसाइट्स है, सीएम वेब पोर्टल और हर समय सिटीजन पोर्टल। इनका उद्देश्य यही था कि सीएम वेब पोर्टल पर हम सीधा संवाद कर सकते हैं सीएम से, अपने सुझाव, शिकायत और कोई जानकारियाँ हम ले सकते हैं और दे सकते हैं। जो सीएम वेब पोर्टल का ये कार्य था। 25 दिसंबर 2014 को डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 25 दिसंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई। हर समय सिटीजन पोर्टल, इसकी 1 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई, लगभग 6 दिन बाद। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। इसकी शुरू में ये योजना बनी थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, शुरू में इस योजना की शुरुआत हुई। इसका क्या उद्देश्य था? हमारे हरियाणा में 10 सांसद होते हैं, 10 सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था, मतलब कि उस गांव का विकास करने का जिम्मा सांसदों पर आ चुका था। और इन्होंने अपनी मनपसंद का कोई भी जो गांव है वो गोद ले सकते हैं। इसके लिए कोई ये सीमा तय नहीं की गई थी कि किसी को अपनी एरिया का ही लेना पड़ेगा, कोई भी किसी भी एरिया का ग्राम ले सकता है। पर सभी सांसदों ने अपने एरिया के ग्राम लिए थे, जो भी उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ते थे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। इसका 1 नवंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई।
और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि भारत स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, उसके साथ हरियाणा जुड़ चुका था 1 नवंबर 2014 को। जो मोदी सरकार की एक पॉलिसी थी कि स्वच्छ भारत अभियान की, उसी के साथ हरियाणा ने भी स्वच्छ हरियाणा टैग आगे जोड़कर एक स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी थी 1 नवंबर 2014 को। ई पेंशन स्कीम 8 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई, ई पेंशन स्कीम की। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य यही था कि जो पेंशन हैं वो ऑनलाइन होंगी, अब ले सकते हैं हम, पंजीकरण करा सकते हैं पेंशन के लिए, हम अपना जो भी ले सकते हैं, जो पंजीकरण वगैरह करा सकते हैं। तो ये थे हमारे जो भी योजनाओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और लगभग सभी योजना कवर करने की कोशिश करी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट योजनाएं सभी कवर करने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर। और आप इनकी डेट्स याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इनकी डेट्स पूछी जाती हैं। और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बेटियों की योजना के लिए इनमें से कौन सी योजना बनाई गई है? जो कि ये भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है? सांसदों से संबंधित है, पंचायत मेंबरों से संबंधित है, सरपंच से संबंधित है, तो सांसदों से सरपंच संबंध है। तो डेट संबंध ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें योजनाओं में। तो हरियाणा की योजना मैंने कवर करने की कोशिश की। तो थैंक्स गाइस, धन्यवाद।